कुछ ऐसे एनिमे भी होते हैं जो सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि फील की जाती है। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है आप उसके अंदर फंसते जाते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पता ही नहीं चलता कि आप एनिमे देख रहे हैं या फिर खुद उस स्टोरी का हिस्सा बन चुके हैं। मेरा मतलब ये है कि कहानी कुछ ऐसा हो जो तुमको भी सोचने में मजबूर कर दे कि ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री कुछ ऐसी ही कहानी पर बेस्ड है, एकदम फैंटेसी और मिस्ट्री का एक ऐसा कॉम्बो कि जब तुम शुरू करोगे तो इसे पूरा खत्म किए बिना मानोगे ही नहीं। अब आप सोचोगे कि भाई वही घिसा पिटा कहानी, बंदा मरा, दूसरी दुनिया में गया, फिर पावर मिली, सबको हराया, पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन नहीं, ये कोई हल्का फुल्का स्टोरी नहीं है मेरे दोस्त। ये है एक इंटेलिजेंट डार्क फैंटेसी जो आपके दिमाग को खोल कर रख देगा। इसकी दुनिया एकदम अलग है। स्ट्रीम पंक शहर, रहस्यमय कल्ट्स और पुराने देवता और ऐसे ऐसे राज जो कि आपको समझ आते आते और भी उलझ जाते हैं। यहाँ लोग तलवारों से नहीं, यहाँ लोग पॉइजन पीकर पावरफुल पैथवेज अनलॉक करते हैं। चलो फिर इसका थोड़ा स्टोरी रिकैप करते हैं। एक आदमी मरता है और जागता है अजीब सी दुनिया में। उस आदमी का नाम था क्लेन मोरिटी। न जाने कैसे वो पहुंच के एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर जादू है, रहस्य है, पुरानी देवता जैसे ताकतें हैं और हर गली में एक छुपा हुआ राज है। क्लेन को नहीं पता है कि वो यहाँ क्यों आया है, किसने उसे बुलाया, क्या करना है उसे, पर उसे एक चीज समझ आती है, अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो सच जानना जरूरी होगा। क्लेन अब धीरे धीरे बनता है एक बायोंडर, एक ऐसा इंसान जो पॉइजन पीकर खुद को बदल सकता है और इन्वॉल्व कर सकता है। वो सिर्फ यहाँ जिंदा रहने नहीं आया है, वो इस दुनिया का पर्दाफाश करने आया है। हर उस रहस्य को जानने के लिए जो लोगों को दीवाना बना चुका है। उसे चाहिए सच, उसे चाहिए ताकत और उसे सबसे ज्यादा चाहिए कंट्रोल, खुद पर, किस्मत पर, दुनिया पर। और उसके इस सफर में हर रास्ता रहस्यमय है, हर दोस्त शक के घेरे में है और हर फैसला उसकी जान के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी इसी पर घूमता है। तो अब एनिमेशन की बात करते हैं तो भाई साहब ये चाइनीज डोंगवा है। इसका एनिमेशन टॉप नॉच है और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कुल मिलाकर एक एपिसोड में 30,000 फ्रेम्स लगाए गए हैं, यानी कि 30,000 फोटो पर ये एक एपिसोड बना है। और अभी तक जो हाई क्वालिटी का जो एनिमे बना है यानी कि सोलो लेवलिंग, वो भी 17,000 फ्रेम का ही है। मतलब कुछ बवाल क्वालिटी का बना हुआ है। मतलब जानते हो इसका हर बैकग्राउंड इतना ब्यूटीफुल है कि वॉलपेपर बना सकते हो। कैरेक्टर्स डिजाइन से लेकर शैडो और लाइटनिंग तक सब कुछ टॉप नॉच, एकदम डार्क, मिस्ट्री और सिनेमैटिक लगता है। लेकिन असली मजा तो इसकी मिस्ट्री में है। हर एक कैरेक्टर के पास कोई न कोई राज छिपा हुआ है। हर चीज एक क्लू बनकर सामने आती है। इसमें एक्शन कम है लेकिन जब भी आता है तो मैजिक, दिमाग और स्ट्रेटेजी तीनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री कोई टाइम पास एनिमे नहीं है, ये वो सीरीज है जिसमें तुम्हें महसूस करना पड़ेगा। प्लॉट थोड़ा शुरू है लेकिन जब भी स्टोरी पकड़ती है तो मुश्किल हो जाता है कि हर चीज को ध्यान से समझना, एकदम से डिकोड करना पड़ता है क्योंकि कहानी इतनी फास्ट जा रही होती है कि तुमको पॉज करके देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर तुम भी बोर हो रहे हो वही पुराने घिसे पिटे एनिमे देख के तो ये चाइनीज डोंगवा ट्राई कर सकते हो। बाकी ये एनिमे मैंने अभी तक नहीं देखा। आप बोलोगे भाई तुमने ये स्क्रिप्ट किधर से बनाया? मैंने चैट जीपीटी से बनाया है क्योंकि भाई मुझे चाइनीज लैंग्वेज आता नहीं है। फिर तुम लोग बोलोगे कि तुम सबटाइटल देख के क्यों नहीं बनाते हो? तो भाई मुझे इंग्लिश ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। आप नीचे कमेंट में बताओ कि ये चाइनीज डोंगवा आप लोग देखने के लिए तैयार हो या फिर वही घिसा पिटा पुराने एनिमे जिसे में बालों का कलर वाइट करके आंखों में पट्टी लगा के घूम रहा है। ये तो गोजो है यार, सॉरी, मैं गोजो का बहुत बड़ा फैन हूँ। बल्कि मैं जुजुत्सु काइसन का तीसरा सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मैंने एनिमे देखना ही शुरू किया था जुजुत्सु काइसन से। कहानी ऐसे जो कहाँ से आ जाते हैं मेरे माइंड में।